जय हिंद दोस्तों, हिंडमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जिनका इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको इतना तो पता ही होना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और ये सवाल आपके मन में काफ़ी ज़्यादा बार आया भी होगा, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और मैंने काफी ज्यादा आसान भाषा में समझाने की आपको पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक तो होम्योपैथी में होती है लिक्विड पोटेंसी और एक होती है सॉलिड पोटेंसी, जो कि ट्राइचुरेशन प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। दो ही प्रोसेस होते हैं जिनसे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, ट्राइचुरेशन और सक्शन। तो ये जैसे कि 6x पोटेंसी है, तो ये एक इसमें टैबलेट्स हैं, तो ये एक सॉलिड पोटेंसी है। और ये 200C पोटेंसी है, यानी कि ये लिक्विड पोटेंसी है, जिसको हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसके आगे जो C लिखा होता है, आप सोचेंगे कि C कैसे लिखा है। किसी में CH भी लिखा होता है, 200C 200CH, या खाली 200 भी किसी में लिखा होता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 200C क्या है भाई ये। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 200C CH तीनों एक ही चीज है। ये C इसलिए लिखा हुआ आने लगा है क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रिपरेशन से संबंधित है। C का मतलब है कि ये सेंटिसिमल स्केल से प्रिपेयर की गई है मेडिसिन। तो ये तो हुआ डाइल्यूशन। अब इसमें 1x 2x की पोटेंसी भी आती है लिक्विड मेडिसिन में, उसके बारे में वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा। और ये हो गया 6x पोटेंसी, जो कि एक ट्राइचुरेशन यानी कि सॉलिड पोटेंसी है। अब ये जितनी भी मेडिसिन है होम्योपैथी में, डाइल्यूशन या फिर ये सॉलिड पोटेंसी टैबलेट्स वाली होती हैं, ये मदर टिंचर से प्रिपेयर की जाती हैं, जो कि Q पोटेंसी होती है, जिसको हम मदर टिंचर बोलते हैं। आप बहुत से लोग जानते होंगे जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड होंगे, होम्योपैथी के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे। होम्योपैथिक मदर टिंचर यानी कि मूल अर्क, यानी कि जिससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, इसी से डाइल्यूशन और इसी से जो ट्राइचुरेशन वाली टैबलेट्स हैं, सॉलिड पोटेंसी है, वो ही इससे प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये हुआ Q यानी कि मदर टिंचर। अब मदर टिंचर को भी किसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। मदर टिंचर को जो है होम्योपैथी में प्रिपेयर किया जाता है, ये एक तरीके का मूल अर्क होता है। इसको बनाने का बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसके लिए मैं अलग से आगे फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। तो मदर टिंचर से ही ये दोनों जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है मेडिसिन, इन दोनों को प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके लिए दो स्केल होती है होम्योपैथी में, सेंटिसिमल और डेसिमल। तो एक तो लिक्विड पोटेंसी होती है, एक सॉलिड पोटेंसी होती है। दोनों में डेसिमल और सेंटिसिमल दोनों स्केल का प्रयोग किया जाता है। जो लिक्विड पोटेंसी होती है उनमें तो होता है सक्शन, उस प्रोसेस को बोलते हैं, बनाने के प्रोसेस को सक्शन। और जो हमारा सॉलिड पोटेंसी होती है उनको बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्राइचुरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिक्विड पोटेंसी को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही आसान सा इसका फॉर्मूला है, वो अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड मेडिसिन जो डाइल्यूशन है होम्योपैथी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए छोटे लेवल पे मैं आपको बता दूं कि कैसे बनाया जाता है, बड़े लेवल पे भी बाद में वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वहां पर भी उनको इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से वो बनाते हैं, जो कि डॉक्टर हैनीमन ने बताया है। इसके लिए मदर टिंचर का एक पार्ट लिया जाता है, यानी कि अगर हम 100 ml प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बॉटल ली जाएगी जो कि 100 ml से ज्यादा की हो, जिससे कि वो थोड़ी खाली रह जाए। उसको खाली रखने का जो कारण है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो एक बॉटल ली जाएगी 100 ml से ज्यादा की, उसमें एक पार्ट लिया जाएगा मदर टिंचर का। ये जो मदर टिंचर है, अगर हम 100 ml बना रहे हैं तो उसमें एक ड्रॉप या फिर 1 ml लेंगे इस मदर टिंचर का, और 99 पार्ट उसमें लेंगे हम वेहिकल का। अब वेहिकल क्या होता है? वेहिकल होता है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। वो एक एल्कोहल होती है, जनरली इथाइल एल्कोहल का होम्योपैथी में यूज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्कोहल का कंटेंट होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा होता है। तो हमने एक बॉटल में लिया, मान ली कि ये बॉटल है, इसमें हमने 99 पार्ट तो ले लिया जो हमारा वेहिकल है, यानी कि एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, और 1 पार्ट हमने ले लिया मदर टिंचर है। तो इसमें मिला लिया है हमने और ये 100 ml हो गया है, और ये बॉटल भी 100 ml की ही है, और इसमें थोड़ा सा पार्ट इसमें खुला हुआ बचा हुआ रह जाना चाहिए। और इसके बाद मिला लेने के बाद हम इसमें 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं, 1 2 3 4 5 करके इसके सरफेस से नीचे से पकड़ करके हम इसमें 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देते हैं नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ पटकते हैं,
जिससे कि ये इसमें जो रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू ये 1C पोटेंसी बन जाती है, यानी कि सेंटिसिमल स्केल की 1 पोटेंसी बन जाती है। अब ये 200 पोटेंसी है, तो 200 तक कैसे पहुंचते हैं, तो अब इसके आगे उसके बाद 2C बनती है। 2C बनाने के लिए 1C का 1 पार्ट लेते हैं और 99 पार्ट लेते हैं हम होम्योपैथिक के लिए, उसमें लेते हैं अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का 99 पार्ट, और 1 पार्ट लेंगे 1C का जो हमने 1C प्रिपेयर की है, फिर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे तो 2C बन जाएगी। इसी तरीके से 3C 4C 5C और 30 200 और 1000 तक हम ऐसे पहुंच जाते हैं। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पोटेंसी होती है वो 30 होती है, 200 होती है और 1000 होती है। तो 30 पोटेंसी के लिए जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें 29 पोटेंसी को रखा जाता है। 200 पोटेंसी के लिए 199 199 पोटेंसी को वो पहले से ही बना के बहुत ज्यादा रख लेते हैं, और 1000 पोटेंसी के लिए 999 999 पोटेंसी को वो पहले से ही बना के रख लेते हैं, जिससे कि जो 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी है, 1000 पोटेंसी है, वो आसानी से बना लेते हैं। 30 के लिए वही 29 पोटेंसी का 29C पोटेंसी का वो 1 पार्ट डालते हैं और 99 पार्ट डालते हैं अल्कोहल का 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक से, जो 30C 200C पोटेंसी है वो बन जाती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आपने कई मतलब लिक्विड पोटेंसी में देखा होगा कि 1x 2x 3x भी ज्यादा लिखा होता है, कहीं कहीं पर डाइल्यूशन में भी 1x 2x 3x काफी ज्यादा लिखा होता है। तो वो डेसिमल स्केल की लिक्विड पोटेंसी होती है, वो भी सक्शन के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। अब उसका जो ड्रग रेशियो है वो बदल जाता है, उसमें 1:9 लेते हैं, यानी कि 1 पार्ट तो हमारा होगा इस मदर टिंचर का और 9 पार्ट होगा हमारा जो होम्योपैथी में ड्रग यूज किया जाता है। होम्योपैथी में मतलब कि जो व्हीकल यूज किया जाता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल का उसमें 9 पार्ट को यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम 10 पार्ट यूज कर रहे हैं, 10 ml बना रहे हैं, तो 1 ml उसमें रहेगा होम्योपैथी मदर टिंचर और 9 ml रहेगा हमारा व्हीकल यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो 1 ml और 9 ml जो है दोनों को मिक्स करेंगे और यहाँ पर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक से 1x पोटेंसी बन जाएगी। और जैसे मैंने बताया पहले कि 2x के लिए 1x का जो 1 पार्ट है और 9 पार्ट अल्कोहल से, ऐसे आगे 1x 2x 3x पोटेंसी जो हैं वो बनती रहती हैं। तो ये तो हुआ लिक्विड पोटेंसीज के बारे में। अब जानते हैं सॉलिड पोटेंसीज के बारे में। सॉलिड पोटेंसीज जो कि टैबलेट्स होती हैं वो ट्राइचुरेशन के प्रोसेस से बनाई जाती हैं। अब इसमें भी डेसिमल और सेंटिसिमल स्केल दोनों होती हैं। ड्रग का रेशियो उसी की तरह होगा जैसे लिक्विड मेडिसिन में था। सेंटिसिमल स्केल में 1 पार्ट जो है ड्रग रहेगा, 99 पार्ट व्हीकल रहेगा, और डेसिमल स्केल में 1 पार्ट ड्रग रहेगा, 9 पार्ट जो है हमारा व्हीकल रहेगा यानी कि अल्कोहल रहेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है, इसके प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। अब इसके सेंटिसिमल स्केल की बात करें यानी कि C पोटेंसी के बारे में बात करें, वो प्रिपेयर की जाती है। 1 पार्ट तो हमने ड्रग ले लिया, 99 पार्ट हमने व्हीकल ले लिया। अब उसके लिए इसके लिए 1 घंटे का प्रोसेस होता है जिसको 20 मिनट्स के द्वारा 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 20 20 20, और 20 मिनट्स में 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है 10-10 मिनट के। और उस 10 मिनट का जो भाग होता है उसमें क्या होता है 6 मिनट, उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 भागों में जब 10 मिनट को डिवाइड करते हैं 6 3 1 6 7 8 9 और 1 10 6 3 1 6 मिनट्स जो है। अब इसके लिए मोर्टार और पिसल की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगा। एक तरीके का पॉट होता है मोर्टार और पिसल, उसको मेडिसिन को बनाने के लिए प्रिपेयर की जाती है। उस मोर्टार में हम 1 पार्ट लेंगे ड्रग का, 1 पार्ट हमने ड्रग का लिया और उसको 99 वाला जो हमने पार्ट ले रहे हैं उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 33 33 33। तो हम 100 ग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 ग्राम हम लेंगे ड्रग, 33 ग्राम लेंगे हम उसमें व्हीकल यानी कि शुगर ऑफ मिल्क। जो सॉलिड पोटेंसी है उसके लिए यहाँ पर शुगर ऑफ मिल्क का यूज किया जाता है, जो होम्योपैथी में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसको लेंगे और 6 मिनट्स तक हम उसको ग्राइंड करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। 3 मिनट्स तक हम उसको स्क्रैपिंग करेंगे यानी कि जितना भी उसकी दीवारों में रह गया है उसको छुटाएंगे और 1 मिनट तक मिक्स करेंगे उसको। तो ये एक प्रोसेस हुआ। अब दूसरे प्रोसेस में भी 6 3 1 तक हम इसको दोबारा करेंगे, यानी 6 मिनट तक ग्राइंड करेंगे, 3 मिनट्स तक स्क्रैप करेंगे दीवारों पर जो रह गया है, और 1 मिनट तक उसको मिक्स रहेंगे। तो 10 मिनट्स और 10 मिनट्स 2 बार इसको ऐसा करेंगे तो 20 मिनट्स तक एक प्रोसेस हो जाएगा, एक स्टेज हो जाएगी। अब दूसरी स्टेज में 20 मिनट्स और रह गए हैं क्योंकि हमने 1 आवर को 3 भागों में डिवाइड किया था।
तो 20 मिनट सेकंड वाली स्टेज में हम जो 33 हमारा पार्ट 100 ग्राम से में दूसरा बार का रह गया उससे मिलाएंगे और 10 मिनट्स के साथ जो हमने ग्राइंडिंग की 6 मिनट, 3 मिनट स्क्रैपिंग की और 1 मिनट मिक्सिंग करी, ये 2 बार हम करेंगे। और फिर ये 20 मिनट की स्टेज पूरी हो गई। तीसरी बार फिर 20 मिनट की स्टेज आती है जिसमें हम क्या करते हैं, 10 मिनट्स की 2 बार में उसको भी डिवाइड करते हैं और जो 33 ग्राम हमारा जो ड्रग रह गया था उसको ऐड कर लेंगे। तो उसमें भी 6, 3 और 1 मिनट को हम 2 बार करेंगे, जो 10 मिनट की स्टेजेस हो जाएंगी। 20 मिनट्स की वो स्टेजेस हो जाएगी जिसमें कि 1 आवर का जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो 1C मेडिसिन सॉलिड पोटेंसी की बन जाएगी। आगे भी इस तरीके की 1C पोटेंसी से आगे भी ऐसे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती रहती हैं। 1x में क्या करना होगा, 1x में जो 1:9 रहता है, तो 10 ग्राम अगर हमको प्रिपेयर करना है तो 1 पार्ट उसमें ड्रग रहेगा, वही 9 पार्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3, 3, 3, तो 1 ग्राम और 3 ग्राम हम सबसे पहले ड्रग को मिक्स करेंगे। तो जो 1 आवर का प्रोसेस है उसको हम रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1x पोटेंसी बन जाएगी और आगे भी 2x, 3x इसी तरीके से बनती रहेंगी। थोड़ा यहाँ पर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि काफी ज्यादा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार में अगर आपको समझना है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, और ना समझ आए तो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।